औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 में टाइप नंबर 3 जो कि रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 है। हमने अभी तक टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 रेडिकल इक्वेशन की। तो देखते हैं 1.4 में टाइप नंबर 3 को और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसमें हमारे पास टाइप नंबर 1 के पहले 4 सवाल थे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक टाइप नंबर 2 थी और लास्ट हमारे पास टाइप नंबर 3 है जो कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में है। तो देखते हैं टाइप नंबर 3, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है टाइप 3। इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई होती है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है जरा समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम और यहाँ पे दरमियान में प्लस है, ये स्क्वायर रूट अलग है, ये स्क्वायर रूट अलग है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन। यानी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो शुरू वाली दो वैल्यूज यहाँ पे सेम होती हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस टाइप के अंदर कि स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखें जिस तरह हम लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट नंबर है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारी सेम वैल्यूज होती हैं उनको हम लेट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं जो कि टाइप नंबर 3 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते थे, इसको स्क्वायर लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, मगर स्क्वायर लेके सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब 2ab करेंगे तो ab में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे लेट, जो सेम वैल्यूज हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये डिफरेंट है। ये जो सेम वैल्यूज हैं इनको हम लेट कर लेंगे y के बराबर और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिख देंगे y प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, y माइनस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। तो यहां पे हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमने पढ़ा था कि इसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ये कट गया और ये भी कट गया तो आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 ही लिख देंगे। ये दोनों कैंसिल तो 2y माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2y इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम लेंगे स्क्वायर
तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 1, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यह जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 1 जार 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4y। अब इसको हम दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये दोनों सेम है तो जिसको मर्जी उठा ले, तो मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो हम लिख देंगे 4y और ये माइनस का 4 और 1 5। अब यहाँ पे 4y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए y की, तो ये 5 ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी, कुछ इस तरह। अब हमें पता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें हमने जो वैल्यू लेट की होती है उसमें दोबारा वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आके, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो अगर हम देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, आप चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो अगर हमारे पास, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे हमने सीखा था लास्ट लेक्चर्स में भी, कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो हम फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। फॉर्मूला है x माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac ओवर 2a, तो यहाँ पे -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यह देगा माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आता है हमारे पास 16 -5 और -4, ये हमारे पास 5 है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16, और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये हमारे पास आ जाता है 80, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 4 जार 8। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये हमारे पास 80 प्लस 16, ये तो हमारे पास आ जाता है 96 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। अब 96 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 96 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसके पहले फैक्टर्स बनाते हैं, 2 के साथ ये डिवाइड होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 और 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और आपको पता है 2 3 द्वारा हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये भी से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8।
हम इसको लिखेंगे -4 प्लस माइनस 2 टू ज़ार 4, यहाँ पे इसी तरह, और ये आ जाएगा 8। हमें पता है कि यहाँ पे 4 कॉमन आता है तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो 4 2 ज़ार 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा, इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने भी किया। तो सबसे पहला काम हम लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x को y के, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा y प्लस 8 y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। हमें पता है कि ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 इंटू a इंटू b, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। ये भी कैंसिल इसके साथ, ये भी कैंसिल इसके साथ, तो y प्लस 8 y प्लस 2 2 इंटू ये आ जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 2 2y प्लस 8y प्लस 8 2 ज़ार 16 इज इक्वल टू 9। ये आ जाएगा 2y प्लस 10 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस का 16 इज इक्वल टू 9। अब ये वैल्यूज उठाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर 10y और ये 16, ये आ जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 2y, ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2y। अब हम दोबारा यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह लिख देता हूँ। अब हमने क्या किया, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, इसको इससे कैंसिल करवा दिया, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। इधर हमारे पास है, ये पहले को हम सारे को a कह देंगे, ये a है, ये दूसरा b है, और हम कह देंगे -2 इंटू a इंटू b। यहाँ से बेसिकली हमने कुछ इस तरह किया कि ये सारे को हमने कह दिया ये a है माइनस ये b है, तो ये सारे का सारा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। हम इसको कह देंगे यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 16 4 हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 4y। उठा के एक तरफ ले आएंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 -1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 40 में से अगर ये माइनस कर दे तो 36y आ जाएगा, और 64 में से अगर ये माइनस कर दे तो प्लस का 63 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 36y इधर रहेगा, ये 63 इधर जाएगा, तो माइनस का 63 हो जाएगा। y चाहिए तो 63 डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रहता है -7/4, 4 9 और 7 9, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर
2 में, तो हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर 3x प्लस y। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, ये हमारे पास इक्वल टू के बाद y है, तो हम इसको पुट कर देंगे x स्क्वायर 3x इज इक्वल टू -7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम a लिख देंगे, ये b लिख देंगे और ये c लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम लिख देंगे x की वैल्यू, x लिखेंगे -b की वैल्यू लिख देंगे 12 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू -12 एज इट इज, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 28 होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये हमारे पास होता है 112 डिवाइडेड बाय 4 2s आर 8, -12 प्लस माइनस 144 को में से अगर हम माइनस कर दें 112 को तो हमारे पास बचता है 32। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि ये इसका कंप्लीट होल स्क्वायर रूट डिवाइड नहीं होता। 2 6 आर 2 8 आर 2 4 आर 8 2 2 आर 2 1 आर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो हम जिनका स्क्वायर होता है उनको हम लिख लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, और जो रह जाता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर वाली फॉर्म में होते हैं वो कट के बाहर आ जाते हैं स्क्वायर रूट से, तो ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएंगे, ये स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा और ये 8 -12 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइड स्क्वायर रूट के बाद नीचे 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8। अब अगर हम देखें तो यहाँ से 4 कॉमन आता है तो मैं लिख दूंगा -3 प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय 8, 4 2s आर 8, तो हम लिख देंगे -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू। लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 9 और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 इक्वल के बाद हमारे पास है 5। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने भी पिछले क्वेश्चंस में किया। तो लेट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x को y के बराबर। ये हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम कहेंगे y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू a इंटू b और इस इक्वल टू के बाद 25 लिख देंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25। ये कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 9, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4
यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 4 4y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9y, और 9 4 दा 36 इज इक्वल टू 25। y और y हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 13 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9 और 4 13y और 36 और इज इक्वल टू के बाद 24। आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 25, ये दोनों नंबर उठेंगे, ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये माइनस का 13। हम इसको सिंपल करते हैं, ये नंबर एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 25 में से अगर हम 13 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी बचता है 12 और ये माइनस का 2y। अब हमने क्या करना है, अगेन हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे हम, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ये स्क्वायर 2 का होगा 4, ये कैंसिल, तो वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 36, और ये हम कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास आता है 52y, और 36 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास होता है 144 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करें अगर हम, तो 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 48। अब हम वैल्यूज को एक तरफ करते हैं, सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4y का स्क्वायर प्लस 52y 144, ये इधर आएगा तो माइनस का 144 माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 48, y इज इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा 0। ये प्लस माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 52 प्लस 48, तो ये हम कह देंगे 100, y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम कह देंगे ये इधर आके डिवाइड होगा तो हम कह देंगे y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 जो हमने अभी सॉल्व किया, उसमें इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, हम कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको देखें तो x आ जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम कह देंगे x 0 है और एक दफ़ा हम कह देंगे x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई दो वैल्यूज, जो कि एक 0 है और दूसरी 3 है। सॉरी, ये प्लस का 3 था, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे 0 और -3। इसमें आप चेक वाला काम भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंपल रूट्स आ गए, तो अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 1.4 का आखिरी सवाल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को भी और जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को भी, और भी हम डेफिनेशन वगैरह जो जो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर चीज़ें आएंगी उसको हम कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।